सरकार ने किसके लिए किया कर राहत का ऐलान? बजट के बाद कितना महंगा हो गया सोना चांदी? अदानी समूह के शेयरों में क्यों आई भारी गिरावट? टैक्स फ्री इनकम बढ़कर हुई कितनी? कहां मिल रहा है सस्ते में घर खरीदने का मौका? जानेंगे आज हम मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। देश में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई सोसाइटी पर 15% की रियायती दर से कर लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा सहकारी समितियों के नगद निकासी पर टीडीएस के लिए 3 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा तय कर दी है। सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 1150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। सरकार ने चीनी सहकारी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने का मौका दिया। इससे उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी आने से बुधवार को घरेलू बाजार में सोने चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल आया। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1,090 रुपये मजबूत होकर 57,942 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 1,947 रुपये उछलकर 69,897 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। विदेशी बाजारों में सोना मजबूत होकर $1,923 प्रति औंस, जबकि चांदी गिरावट के साथ $23.27 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। एफपीओ पूरा भरने के बाद भी अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट नहीं थमी। स्विट्जरलैंड की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी क्रेडिट स्विस की घोषणा के बाद अदानी समूह की कंपनियों में बड़ी बिकवाली हुई। क्रेडिट स्विस ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लोन देने के लिए अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स को गारंटी के तौर पर लेने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि क्रेडिट स्विस अब अदानी ग्रुप के बॉन्ड पर कोई भी ऋण नहीं देगी। बुधवार को अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर 28% से ज्यादा टूटकर 2128 रुपये पर बंद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को टैक्स के मोर्चे पर राहत दी है। नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, पहली बार नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती का लाभ भी करदाताओं को मिलेगा। अभी तक पुरानी कर व्यवस्था में ही 50,000 रुपए की मानक कटौती का लाभ मिलता था। पुरानी कर व्यवस्था में जहां 2.5 लाख रुपए की आय कर मुक्त है, वहीं नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त बनाया गया है। एनसीआर में घर खरीदने का सपना साकार करने के लिए नोएडा अथॉरिटी लेकर एक नई स्कीम आया है। सेक्टर 52, 62, 71, 99, 118 और 135 में घरों की नीलामी की जाएगी। एमआईजी, एचआईजी और डुप्लेक्स फ्लैट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने आवेदन मांगे हैं। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक इन फ्लैट्स के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब जोखिम के आधार पर होगा केवाईसी। सरकार ने किया केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने का ऐलान। केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाते हुए इसे सभी के लिए एक जैसा के बजाय जोखिम आधारित नजरिया वाला बनाया जाएगा। डिजिटल इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को भी केवाईसी प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट वाले दिन घरेलू शेयर बाजारों में अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार के ऊपरी स्तर पर जाने के बाद मुनाफा वसूली हावी होने से दोनों ही प्रमुख सूचकांक मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 158 अंक और निफ्टी 45 अंक मजबूत होकर बंद हुआ। बजट में खपत और पूंजीगत व्यय पर खासा जोर दिया गया। इससे बाजार में उम्मीदों को बल मिला, लेकिन दोपहर बाद अडानी समूह की कंपनियों में बिकवाली और फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले उठापटक का दौर शुरू हो गया। सरकार ने लघु बचत योजनाओं में निवेश सीमा बढ़ाकर बुजुर्गों को दी राहत, वहीं नई बचत योजना पेश कर महिलाओं को दी सौगात। वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। वहीं मासिक आय योजना के तहत जमा सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी है। महिलाओं के लिए एक नई बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत की गई है। इसमें 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए तक की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए अब अच्छी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी पर सीमा शुल्क को घटाकर 13% करने का प्रस्ताव किया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कमी आएगी। इसके अलावा बजट में सिगरेट पर शुल्क 16% बढ़ाया गया है। इससे सिगरेट की कीमतों में इजाफा होगा। मोबाइल टेलीविजन पर भी सीमा शुल्क में राहत दी गई है। विदेश यात्रा के टूर पैकेज और भारत से बाहर रुपए भेजने पर लगने वाले टीसीएस दर को बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत भारत से बाहर 7 लाख रुपए से ज़्यादा राशि भेजने पर 20% टीसीएस लगाया जाएगा। यह संशोधन 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होंगे।
किसानों को सरकार देगी 20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को 11% बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार 2200 करोड़ रुपए के साथ उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू करेगी। रिजर्व बैंक ने गारंटी मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,60,000 रुपए करने का भी फैसला किया है। जल्द ही बढ़ सकता है हवाई जहाज का किराया, क्योंकि विमान ईंधन यानी एटीएफ के दाम बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने से विमान ईंधन के दामों में 4% की बढ़ोतरी हो गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने एटीएफ के दाम में 4,218 रुपये प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय राजधानी में इसका दाम अब बढ़कर 1,12,356 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया है। इससे पहले नवंबर से एटीएफ के दाम 3 बार घटाए गए थे। म्यूचुअल फंड में अब यूनिट बेचने के बाद 2 दिन में मिल जाएगा आपको पैसा। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने बुधवार से इक्विटी स्कीमों के निवेशकों के लिए T+2 सेटलमेंट साइकिल को लागू किया है। अभी म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों को उनके बैंक खाते में पैसा यूनिट भुनाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 दिन के भीतर देती थी। अब 2 दिन के भीतर पैसा मिलने से म्यूचुअल फंड निवेशकों को लाभ होगा। पैसा जल्दी मिलने से नए निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब होगी आपसे कल मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए मनी 9 के अन्य प्रोग्राम। नमस्कार, गुड नाइट।